हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल पे। दोस्तों हम यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसके आज जीएस पेपर 2 के फर्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मदें भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में शामिल हैं? इसका आंसर है दोस्तों सी, केवल 1 और 4। इसमें 1 है विदेशी व्यापार ऋण और 4 है विदेशी निवेश। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, चालू खाता घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो जो दूसरा का आंसर है वो डी है, यानी कि 1 2 3 तीनों अमेरिका के प्रति भारत की निवल देयता को दर्शाता है। दूसरा है स्वर्ण एवं कच्चे तेल का आयात, इसमें वृद्धि का प्रमुख कारण है। और विदेशी निवेश को बढ़ाकर इसे संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों तीनों सही है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तीसरा का आंसर जो है वो डी है, यानी कि ये चारों उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें क्या है, रुपए का अवमूल्यन अवमूल्यन और मुद्रा की आपूर्ति में कमी, राजकोषीय घाटे में कमी और भारतीयों का कौशल विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बजट 2023-24 में घोषित भारत श्री योजना का उद्देश्य है? ठीक है। तो चौथा का आंसर है दोस्तों बी, प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबारी होदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांचवा का आंसर है दोस्तों डी, ना ही एक ना ही दो, यानी कि जो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है, ये दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है। छठवां, मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 2 और 3। 2 क्या है, जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट इस सूचकांक की गिरावट में प्रमुख योगदान करता है। और तीसरा है, इसमें लगातार 2 वर्षों से भारत की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व मुद्रा की विदेश विनिमय दर को निर्धारित करते हैं? तो सातवां जो आंसर दोस्तों डी, यानी कि चारों के चारों हैं। स्वर्ण की मात्रा, क्रय शक्ति, मांग और आपूर्ति और अंतरण। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्टार्टअप के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब है। भारत में सर्वाधिक स्टार्टअप सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं और स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन पर हानियों के आगमन से के लाभ को 7 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों आठवां जो आंसर है वो बी है, 1 और 2, यानी कि ये और ये दोनों सही है। ठीक है। ये इसमें कभी भी मतलब ये जो 7 वर्ष लिखा गया, टाइम का भी कोई निर्धारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित संपूर्ण 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए संदर्भित है? तो नौवां का आंसर दोस्तों सी, 1 3 4 और 5। 1 पुराने सरकारी वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए, 3 शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार के लिए और यूनिटी मॉल का निर्माण के लिए और बाल और किशोर पुस्तकालयों के निर्माण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा 2022 AP7 निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? ठीक है दोस्तों, 10 का जो आंसर है वो है ए, क्षुद्र ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 11 का आंसर है दोस्तों डी, सभी चारों युग्म जो है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, शहरी अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 12 जो आंसर है वो ए है, केवल 1 और 2। एक क्या है, इसकी स्थापना प्राथमिकता क्षेत्र उधारी न्यूनता के माध्यम से की जाएगी और दूसरा है, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट देखी गई है। इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? जो 13 का आंसर है वो बी, 1 2 और 4। एक क्या है, आयात महंगा हो जाएगा। 2 विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी और 4 विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथा का आंसर है जो दोस्तों है वो है केवल एक क्या है, यह घरेलू वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में बदलने की स्वतंत्रता को संदर्भित करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 का जो आंसर है वो है सी, 1 और 3। एक जो है यह न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एवं डिजिटल एसोसिएशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, और न्यायालय में जा चुके मामलों के विरुद्ध प्राधिकरण में शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब 16 का जो आंसर दोस्तों सी, केवल 3 युग्म इसमें सही सुमेलित हैं, ठीक है, इसमें एक गलत है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 का आंसर है दोस्तों सी, 2 और 3। 2 है मसाला बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग पूंजी बाजार में निवेश हेतु नहीं किया जा सकता, और 3 है बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ाने से बॉन्ड की कीमत में गिरावट आती है, ठीक है, 2 और 3 सही है। 18 क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने विभिन्न देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार समझौते तथा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनसे भारत के व्यापारिक निर्यात में पिछले 10 वर्षों में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत निम्नलिखित में से किन व्यापार समझौतों में भागीदार है? 18 का आंसर दोस्तों ए, 1 और 2। एक क्या है? एशिया प्रशांत व्यापार समझौता, और 2 है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19, श्री अन्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 का आंसर दोस्तों बी, केवल 2। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चुना गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हालिया समाचारों में रहा पद आरिगेमी निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट करता है? तो 20 का जो आंसर दोस्तों बी, कागज शिल्प, ठीक है। 21 है, बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिकता क्षेत्र में प्रमुखतः शामिल किए गए हैं? तो 21 का जो आंसर दोस्तों सी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 7। तो 1 है समावेशी विकास, 2 है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, 3 है अवसंरचना एवं निवेश, 4 है हरित विकास, और 5 है युवा शक्ति, और 7 है वित्तीय क्षेत्र। ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का आंसर है दोस्तों सी, केवल 3 है। इसके 3 प्रमुख स्तंभ वृद्धि एवं विकास, समावेशन और अंतर पीढ़ीगत समानता एवं स्थिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23, बजट 2023-24 में घोषित योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 23 का आंसर है दोस्तों ए है केवल एक युग्म, इसमें से एक युग्म सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 का आंसर है दोस्तों बी, केवल 2। जो 2 आंसर है वो सही है। यह क्या है? समष्टिगत आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मैस्टाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 24 का आंसर दोस्तों वो है, 25 का आंसर दोस्तों वो है बी, केवल 2 है। वर्तमान में इसके उपचार हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आधार प्रभाव को निर्दिष्ट करता है? तो 26 का आंसर है दोस्तों ए, यह मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति के कारण मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो 27 का आंसर है दोस्तों सी, 2, 3 और 4। निर्यात में वृद्धि, मुद्रा पूर्ति एवं वृद्धि, ऋण का भुगतान। 28 क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 का आंसर है बी, 2 और 3। तो 2 है सामान्यतः कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है, और 3 है नगद प्रबंधन बिल, ट्रेजरी बिल के सामने अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 29 का आंसर दोस्तों ए है, इसे प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30, सॉरी, इसका दोस्तों ए है आंसर, जिसमें केवल 1 और 2 है, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा है आपका, इसे प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है, और दूसरा है इसका निर्धारण केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से करती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30, मध्य पूर्व हरित पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 का आंसर दोस्तों सी 1 और 2, ये दोनों के दोनों सही है। ठीक है, यह मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र तथा विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने वाला एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सदस्य देशों में 50 अरब वृक्षारोपण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 31 का आंसर दोस्तों बी 1, 2 और 4। ठीक है, 1 है आयातक, 2 है ऋण और 4 है रोजगार लक्षित समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 32 का जो आंसर है वो एक है, ए है, 1 और 2। ठीक है, एक क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचों व सतत विकास परियोजनाओं हेतु संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋण जीडीपी अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 33 का आंसर है दोस्तों ए केवल 1, यह किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 34 का जो आंसर है वो है डी 1, 2 और 3, ये तीनों तीनों सही है। तीनों क्या है, इसके अंतर्गत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा है, इसमें सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्व घाटे को जीडीपी के 0.5% कम करने तक का लक्ष्य निर्धारित है। और तीसरा है, एनके सिंह समिति ने राजकोषीय नीति हेतु प्राथमिक लक्ष्य के रूप में ऋण का उपयोग करने का सुझाव दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35, हाल ही में चर्चा में रहे तापब्रह्म मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 का आंसर है दोस्तों ए है, केवल 1 और 2। एक है, कंबोडिया के सियाम रीप में स्थित यह मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। और दूसरा है, इसका निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी में खमेर राजा जयवर्मन सप्तम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36, यह उस स्थिति को दर्शाती है जब खराब आधारभूत अवसंरचना के कारण बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम होने लगती है तथा इसके कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो 36 का आंसर दोस्तों वो है ए, बाटलनेक बाटलेक बाटलनेक इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेशन बॉटलनेक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 का आंसर दोस्तों डी, न तो 1 और न ही 2, ये दोनों दोनों गलत है। 38 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है बी, केवल 2 युग में इसमें सही है। भारत विकास रिपोर्ट आरबीआई, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, इसमें 2 युग में सही है। 39, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अधिमूल्यन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 है दोस्तों, इसका आंसर है ए 1 और 4। एक है, यह डॉलर के मुकाबले रुपए में वृद्धि का सूचक है। और 4 है, आयातित संयंत्र एवं उपकरणों के मौद्रिक मान में कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40, हाल ही में चर्चा में रहे व्हाइट लिस्टिंग पद निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। तो जो व्हाइट लिस्टिंग पद है दोस्तों, ये साइबर सुरक्षा हेतु प्रयुक्त तकनीकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 41 का जो आंसर है दोस्तों वो है बी 1, 2 और 4। एक है प्रतिकूल भुगतान संतुलन, 2 है विदेशी विनिमय दर में कमी और 4 है असमानता में वृद्धि। 42 क्वेश्चन दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42 का आंसर है बी 2 और 3। 2 है, इसमें भारत में 15 साल से गरीबी की प्रवृत्ति पर केंद्रित एक विशेष खंड शामिल है। और 3 है, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या भारत में है। ठीक है, 43 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फिलिप्स वक्र को निर्दिष्ट करता है। तो 43 का आंसर दोस्तों बी, यह बेरोजगारी व मुद्रास्फीति दर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट यूनियन टेरिटरीज
नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टेक होम राशन मूल्य श्रृंखला के कार्यान्वयन में अपनाए गए अच्छे एवं अभिनव प्रयासों की पहचान की गई है। टेक होम राशन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ठीक है दोस्तों, जो 44 है उसका आंसर है ए, केवल एक। ये एक जो ऑप्शन है ये सही है। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा के पोषण घटक के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। हालिया समाचारों में रहे ग्लाइफोसेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 45 का आंसर दोस्तों वो है सी, एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। ठीक है। 46, निम्नलिखित में से कौन से देश के भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते के अंतर्गत शामिल है? 46 का आंसर दोस्तों बी, 1, 2 और 4। एक है वस्तुओं का आयात, 2 है प्रेषित धन और 4 है विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश से लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47। 47 है, वर्ष 1990 से 1991 में भारत द्वारा विदेशी ऋण एवं प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए नई आर्थिक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए हैं? तो 47 का जो आंसर है दोस्तों वो है बी, 1, 2 और 3। विदेशी विनिमय दर में सुधार, प्रशुल्क दरों में कटौती और व्यक्तिगत करों में कमी। 48 क्वेश्चन दोस्तों युग्मों पर विचार कीजिए। 48 का आंसर है बी, केवल 2 युग्म इसमें सही है। ठीक है। 49, हाल ही में हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया नामक शीर्षक पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? वो दोस्तों 49 का बी, नीति आयोग। और 50 क्वेश्चन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 का आंसर है डी, तो डी है 1, 2, 3, तीनों का तीनों सही है। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में 1950 के बाद सर्वाधिक निम्न दर रही है और भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है और भारत के वर्ष 2030 में विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और 50 क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।